भौतिक विज्ञान चैप्टर हमारा फर्स्ट है, यानी कि चैप्टर हमारा पहला है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एरिया, या फिर उसको फील्ड भी कहते हैं, क्षेत्र को फील्ड भी कहते हैं। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। स्थिर वैद्युतिकी, क्योंकि अगर हम स्थिर वैद्युतिकी को जानेंगे तभी हम अच्छी तरीके से वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इस चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। स्थिर वैद्युतिकी की इंग्लिश होती है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर, यानी कि वैद्युत स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, यानी कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो धन स्टैटिक्स, जिसका अर्थ होता है इलेक्ट्रो का आवेश और स्टैटिक्स का स्थिर होता है। तो अगर स्थिर वैद्युतिकी की डिफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, तो क्या होता है कि देखिए भौतिक विज्ञान, यानी कि हम भौतिक विज्ञान पढ़े तो भौतिक विज्ञान में लिखेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं तो उसे स्थिर वैद्युतिकी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। देखिए क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए, स्थिर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, इसकी इंग्लिश इलेक्ट्रो धन स्टैटिक्स से मिलकर वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बना है, जिसका अर्थ होता है स्थिर आवेश, यानी कि स्थिर आवेश को इस चैप्टर हमको स्थिर आवेश के बारे में पढ़ना है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे वैद्युत स्थितिकी कहते हैं। तो आप लोग ध्यान दिया होगा। तो अब चलिए इसको समझ गए, तो अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले जान लें कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो चलिए देखते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है। अब देखते हैं वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। आप लोग तो वैद्युत स्थितिकी जान रहे हैं। अब देखिए वैद्युत आवेश किसे कहते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती हो तो उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। जैसे में देख लीजिए एग्जांपल, जैसे में इसका एसआई मात्रा क्या होता है, कूलाम। कूलाम को हम सी से लिखते हैं, किससे, सी से लिखते हैं। और दूसरा है, यानी कि दूसरी कंडीशन इसमें क्या होती है कि यह एक अदिश राशि होती है। अदिश का मतलब क्या होता है, और एक सदिश राशि होती है। ये हमारा अदिश राशि होता है। अदिश का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल परिमाण हो। क्या हो, जिसमें केवल परिमाण हो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी होना आवश्यक होता है। तो जैसे देखिए हम कैसे पहचानेंगे कि अदिश राशि है। जैसे मैंने कह दिया आपसे कि 1 किलोमीटर में चला, आप लोग जान ले कि 1 किलोमीटर में चला तो किधर चला, हमको तो डायरेक्शन यानी कि दिशा नहीं बताया गया है। तो वही होता है अदिश राशि में दिशा का ज्ञान नहीं होता, सिर्फ परिमाण का ज्ञान होता है, तो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। अब विद्युत आवेश का फार्मूला क्या होता है, यानी कि आवेश बराबर हमारा होता है धारा इंटू समय। आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और धारा को हम I से
समय t बराबर 2 सेकंड है। तो पूछा हमको क्या है, धारा का मान यानी कि I पूछा है, तो I बराबर क्या होगा, फार्मूला हमारा क्या है, Q बराबर I इंटू टी। Q का मान दिया है, T का मान दिया, लेकिन I का मान नहीं दिया। इधर से I का जब मान निकालेंगे तो I बराबर ये इधर देखिए मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि जब इधर आएगा तो Q अपान T हो जाएगा बराबर I, यानी कि I बराबर Q अपान T हो जाएगा। तो हम रख लें I बराबर Q अपान T। तो Q का मान कितना है, 4 कूलम, और बटे में T का मान कितना है, 2 सेकेंड। तो काट देंगे तो 2 दूना 4, यानी कि I बराबर 2 सेकेंड। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसका मात्रक भी लिखना जरूरी होता है, एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर, यानी कि I बराबर 2 सेकेंड। अब देखिए वैद्युत आवेश को जान लिया। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक क्वेश्चन भी बता दिए इस पर, और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है देखिए।